that value of a function on 1 is 4, value of a function on 2 is 5, value of a function on 7 is 5, value of a function on 8 is 4. We have to compute the value of function on 6 using Lagrange's interpolation formula. तो हम लोग जानते हैं इंटरपोलेशन में क्या होता है कि कोई डाटा हमारे पास दिया होता है और उस डाटा में अगर जो हम मिडिल में किसी एक्स के लिए वैल्यू वाई की कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसे हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं ये इक्वल इंटरवल्स नहीं है, ये अनइक्वल इंटरवल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है, फिर 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, फिर उसके बाद ये 7 5 का डिफरेंस, फिर ये 8 1 का डिफरेंस। तो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हम लोग जो इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़े हैं उसमें से एक लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला है, और उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ये होता है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। ये आपके सामने एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, उसमें क्या है कि पहले वाले टर्म में न्यूमरेटर जो है, पहले वाले टर्म में न्यूमरेटर जो है उसमें x1 नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में x1 से ही सारे का सब्ट्रैक्शन रहेगा। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में x1 नहीं है, नीचे में x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4, ये सारी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद x1 पर फंक्शन की वैल्यू, यहाँ प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इससे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में जैसे वो पहले वाले टर्म में x1 न्यूमरेटर में से गायब है, उसी तरह से सेकेंड टर्म में x2 न्यूमरेटर में से गायब रहेगा, और नीचे वाले में x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4, इस तरह की वैल्यूज़ रहेंगी। और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू उस x2 पर हम जो होगी वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह से इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। यही हम लोगों का फार्मूला है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का। तो हमारे सामने वैल्यू दी हुई है साफ साफ कि ये हमारा x1 है, फिर उसके बाद ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, और करस्पॉन्डिंगली fx1, fx2, fx3, fx4 ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करने के बाद सीधे सीधे हमें मतलब x क्या, यहाँ 6 की वैल्यू फाइंड, 6 पर x की वैल्यू 6 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की जगह हम 6 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 6 रखेंगे, और x1 की जगह 1, और x2 की जगह 2, x3 की जगह 7, x4 की जगह 8, fx1 की जगह 4, fx2 की जगह 5, fx2 की जगह 5, x3 की जगह 5, और fx4 की जगह 4। ये वैल्यूज़ हमने डायरेक्टली पुट कर दिया यहाँ, और यहाँ पर कुछ और नहीं करना है, कोई एनालिसिस नहीं है, सीधे सीधे पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ये सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल जाएगा 17.3। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि डाटा दिया हुआ है, x है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन की भी दी हुई है। तो ये हमारा 4 के करस्पॉन्डिंग 48 है, मतलब x1 इज़ इक्वल टू 4 पर fx1 48 है, और x2 की वैल्यू 5 है तो fx2 की वैल्यू 100 है, x3 की वैल्यू 7 है तो fx3 की वैल्यू 294 है, x4 की वैल्यू 7 है तो fx4 की वैल्यू 900 है, x5 की वैल्यू 11 तो fx5 1210 है, फिर उसके बाद x6 की वैल्यू 13 है तो fx6 की वैल्यू 2028 है। ठीक है, अब लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में आपने अप्लाई किया ही है, तो वो फार्मूला आप लोगों को क्लियर ही है। और जहाँ तक रही बात कि कितने टर्म्स को हम लेके चलेंगे, तो x1, x2, x3, x4, x5, x6, यहाँ 6 वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंगली 6 वैल्यूज़ x की और उसके करस्पॉन्डिंगली फंक्शन की 6 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पर 6 टर्म्स हम लेके चलेंगे, और उन सारे 6 टर्म्स में ये आपको पता है x हमारा क्या होता है, वो x हमारा वो वैल्यू होता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मीन ये 8 पर हमें फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की जगह 8 पुट कर दीजिए, x1 की जगह 4 ये लिखा हुआ है, x1 की जगह 4, fx1 की वैल्यू 48, ये आपको टेबल से यहाँ मिल जाएगा, टेबल में आपको दिया हुआ है यहाँ पे। 1 मिनट, हाँ, ये जो टेबल है ऊपर क्वेश्चन में, उसी टेबल से आप वैल्यूज़ को ले लेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिख लेंगे, और उसके बाद सीधे यहाँ भी पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट।
and after simplification you can get this 448. this is your required answer. ठीक है, फिर उसके बाद बस, थैंक यू।